महाशिवरात्रि की दिव्य कथा। एक रात जिसने जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में देवदास नाम का एक गरीब लेकिन बेहद नेक युवक रहता था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मेहनत मजदूरी कर वही अपनी जिंदगी चलाता था। देवदास के पास कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े सपने के, कभी महादेव के दर्शन होना। बस इतना ही जीवन सफल कर देगा। वो काली रात जब सब बदलने वाला था, एक ठंडी रात जब आसमान बादलों से घिरा था और जंगलों में गहरा सन्नाटा था, देवदास लकड़ियां लेने निकला। रास्ते में उसे एक घायल हिरन दिखा। हिरन के शरीर पर गहरे घाव थे। देवदास बोला, डर मत छोटे, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो अपने कपड़े फाड़कर हिरन के घाव बांध देता है और उसे उठाकर पास की एक गुफा में ले जाता है। उसे पता नहीं था कि वो गुफा एक प्राचीन शिवलिंग का स्थान है, जहां सदियों से किसी ने पूजा नहीं की थी। गुफा में अद्भुत प्रकाश रात गहराती गई। देवदास आग जलाकर बैठा रहा। फिर अचानक गुफा के अंदर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। देवदास चौंका। ये कैसा प्रकाश? ये गुफा तो बिल्कुल अंधेरी थी। और जैसे ही उसने देखा, वह प्राचीन शिवलिंग चमक रहा था, मानो स्वयं जाग उठा हो। देवदास के हाथ जोड़ गए। उसमें पास पड़ी बिल्व पत्तियां उठाईं। पानी नहीं था तो अपनी ही पोटली में रखा पानी चढ़ा दिया। थकान और ठंड से कांपते हुए भी वो पूरी रात शिवनाम जपता रहा। आधी रात का चमत्कार। महादेव का वरदान। ठीक आधी रात, जब वातावरण बिल्कुल शांत था, गुफा के भीतर गूंज उठी एक भारी आवाज। देवदास, तुम्हारी करुणा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। देवदास ने देखा, उनके सामने स्वयं महादेव प्रकट थे, गंभीर परंतु अत्यंत दयालु मुस्कान लिए हुए। देवदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। महादेव ने हाथ उठाते हुए कहा, जो भलाई दूसरों के लिए की जाती है वही सच्ची पूजा है। आज की रात, जिसे लोग महाशिवरात्रि कहेंगे, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति इसका कारण बनेगी। और देखते ही देखते पूरा जंगल शिवमय हो गया। घायल हिरन ठीक होकर उठ खड़ा हुआ और देवदास का चेहरा दिव्य तेज से चमकने लगा। नया सवेरा, नई पहचान। अगली सुबह गांव वालों ने जब देवदास को देखा तो वो बदला हुआ लग रहा था। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और मन में असीम शक्ति। उस दिन से गांव वाले हर साल उसी रात शिवजी की पूजा करने लगे और समय के साथ इसे महाशिवरात्रि कहा जाने लगा। एक रात जो भक्ति, दया और त्याग का प्रतीक बन गई। समापन। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में होती है। किसी की मदद कर देना भी एक पूजा है। महाशिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां निस्वार्थ प्रेम होता है।